हेलो फ्रेंड्स, मैं झरना अग्रवाल आज आपके सामने एक वीडियो लेके आई हूँ। आज से मैं शुरू कर रही हूँ और ये मैथमेटिक्स की क्लास रहेगी। जैसा कि आप सबको ही जानते हैं कि अभी लॉकडाउन के पीरियड में बच्चों के स्कूल की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि बच्चे कहाँ जाएंगे। अगर स्कूल नहीं भेजते हैं हम तो उनके स्टडी का क्या होगा। साल भर में अगर बच्चे एक महीने भी स्टडी नहीं करते हैं, डिसकंटिन्यू होती है किसी भी वजह से उनकी स्टडीज़, तो उन्हें पिछला कुछ याद नहीं होता। तो ऐसे में अगर स्टूडेंट्स 8th क्लास से 9th में स्विच कर रहे हैं तो उनके लिए क्या ऐसा करें कि उनकी पढ़ाई भी कंटिन्यू हो जाए और बच्चे पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट भी ना हो। तो इसलिए मैं एक सीरीज़ लेके आई हूँ जिसमें हम क्लास 9th के मैथमेटिक्स के पूरा सिलेबस एक साल में कवर करेंगे, जिसमें रोज़ जो है मैं चैप्टर वाइज वीडियो अपलोड करूँगी, टॉपिक वाइज। ये चैप्टर कितने भी दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। बस ये मेरा मोटिव ये है कि बच्चों के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हों। सो आज से हम स्टार्ट करेंगे। 9th क्लास के लिए ये वीडियो है। चैप्टर 1 है मैथमेटिक्स का और चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से आप क्या समझते हैं? नंबर सिस्टम वो होता है डिजिट। सबको पता है डिजिट क्या होते हैं। अगर एक सिंगल नंबर 1 लिख दूं तो ये सारे होते हैं हमारे डिजिट्स। अगर लिख दूं 11, 22 या 12, ये होते हैं 2 डिजिट्स नंबर। ये होते हैं सिंगल डिजिट नंबर। सिमिलरली जितने भी डिजिट हम बढ़ाते जाएंगे वो उतने डिजिट नंबर के नाम से हम जानते हैं। लेकिन जब क्लास 9th की बात आती है तो ये सारे डिजिट्स जो हैं ये छोटे क्लास के लिए होते हैं और ये जो नंबर सिस्टम है ये एक अलग लेवल पे पहुंच जाता है। और नंबर सिस्टम को हम क्लासीफाई करेंगे एज नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। इसमें से रैशनल नंबर आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा, क्लास 8 में, और उसके लिए फर्स्ट चैप्टर ही है क्लास 8 का रैशनल नंबर। रैशनल नंबर जब आपने पढ़ा होगा तो उसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स भी आपने सारा कुछ पढ़ लिया होगा। तो अब देखते हैं नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर जो होते हैं, सारे नंबर नेचुरल नंबर होते हैं जो कि स्टार्ट हो फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। यानी कि जब हम स्टार्ट करते हैं 1 से, तो 1 से लेके इन्फिनिटी जहाँ हम नहीं गिन सकते, वो 1 0 0 0 0 10 टाइम्स 0 आप लगा दीजिए पर वो ख़त्म नहीं होते। तो 1 से लेके इन्फिनिटी तक जो नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर भी नेचुरल नंबर होते हैं पर वो स्टार्ट होते हैं 0 से, ये भी जाते हैं इन्फिनिटी तक। तो अगर हम इनको डिफाइन करें इन इंग्लिश तो सो वी कैन डिफाइन इट एज all the numbers starting from 1 to infinity are the natural numbers and whole number can be defined as the numbers starting from 0 to infinity are the whole numbers. It can also be defined as all the natural number are whole number but all the whole numbers are not the natural numbers. So इसका रीज़न क्या है? आपको यहाँ पे एक ही डिफरेंस दिख रहा होगा, 1 to infinity नेचुरल नंबर्स में भी है और होल नंबर्स में भी है, बट 0 जो है सिर्फ होल नंबर में है। तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर तो हैं लेकिन 0 नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए सारे होल नंबर नेचुरल नंबर्स नहीं हैं। तो अगर आपसे ट्रू और फॉल्स में ये पूछा जाता है वेदर ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, सो इट इज़ ट्रू
but when it is asked that all the whole numbers are natural number, then it is false. Hope you will understand. Now the point comes integers. इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड निगेटिव इंटीजर्स. अब इंटीजर्स होते क्या हैं? पॉजिटिव और निगेटिव तो समझ में आ गया, पर इंटीजर्स होते क्या हैं? इंटीजर्स वो हैं, all the natural numbers are integers. अगर हम नेचुरल नंबर्स को पॉजिटिवली लिखें तो ये होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स अप टू इन्फिनिटी, और अगर हम इन्हीं पॉजिटिव इंटीजर्स को निगेटिव में लिखें तो ये होते हैं निगेटिव इंटीजर्स, ये भी सेम अप टू इन्फिनिटी. सो इंटीजर्स आर the natural numbers which are positive and negative both. Hope you have understand. Now we come to rational number. What is the rational number? Each and every number which can be represented in the form of P by Q. Whether it is positive, whether it is negative, it doesn't matter. But all the numbers which can be defined or which can be represented in the form of P by Q are the rational numbers. And for being the rational number in the form of P by Q, there is one condition, that is Q should not be equals to 0. अगर हिंदी में समझें हम इस बात को, तो अगर हम P 1 लेते हैं और Q 0 लेते हैं, तो आप सभी को पता है कि अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करें तो आंसर हमेशा इन्फिनिटी आता है. किसी भी नंबर को, चाहे वो कोई भी नंबर हो, इंटीजर हो, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करें उसका आंसर हमेशा इन्फिनिटी आएगा. क्योंकि अब 0 1 0, when it is subtracted there is 1, again you will divide it from 0 times, then it is always 1. So it will go infinity times and the answer will be only 0, and here the remainder is only 1. So whenever you divide any number with 0, then answer is always infinity. So for being rational number, it is the condition that any number which can be represented in the form of P by Q is known as rational number, where Q should not be equals to 0. When you are given any expression satisfies this condition, then that is a rational number. And the which numbers are not rational number are known as irrational number. So what is the condition for being the irrational number? Hope you can answer me, not here, but you can answer me when I will be live. So irrational number are the number which cannot be represented in the form of P by Q. So we will discuss the irrational number in the next class. I hope integers, rational number, natural number and whole number is clear to all of you. Now the rest we will discuss in the next video. Thank you.